दुनिया में हर दिन लगभग 1,50,000 लोग मरते हैं और एक दिन उनमें हमारा नंबर भी आएगा। ये डराने के लिए नहीं, ये जगाने के लिए है। हम सोचते हैं कि मौत बहुत दूर है, पर मौत कभी दूर नहीं होती। वो हर दिन 1,50,000 जिंदगियां ले जाती है, चुपचाप, बिना पूछे, बिना 1 सेकंड की वार्निंग दिए। और हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास बहुत समय हो। हम सपने बाद में पूरे करेंगे, प्यार बाद में जताएंगे, खुद को बाद में बदलेंगे और जिंदगी बाद में जिएंगे। पर सच यह है, बाद में ही वो जगह है जहां सपने मर जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि मौका दोबारा मिलेगा, लोग वापस आ जाएंगे, सही समय खुद आएगा। हम सोचते हैं कि हम कल से बदल जाएंगे, कल से मेहनत शुरू करेंगे, कल से अपनी लाइफ ठीक कर लेंगे। लेकिन जिंदगी की सच्चाई ये है, समय कभी सही नहीं होता, हमें खुद सही बनना पड़ता है। सोचिए, अगर आपके पास बस एक ही जिंदगी है तो आप उसे ऐसे क्यों जी रहे हो जैसे आपके पास 100 मौके हों। हर दिन 1,50,000 मौतें हमें याद दिलाती हैं कि गारंटी ऑफ टाइम किसी के पास नहीं है। और एक और सच है, हमेशा थकान नहीं होती, कभी कभी सिर्फ आलस और कंफ्यूजन होता है। हमेशा रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, कभी कभी फैसला लेने की हिम्मत की कमी होती है। और हमेशा रास्ता मुश्किल नहीं होता, कभी कभी हम खुद सिंपल चीजों को मुश्किल बना देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं शुरू करने के लिए परफेक्ट प्लान चाहिए, पर सच ये है, शुरुआत प्लान से नहीं होती, एक छोटे कदम से होती है। बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच ये है, हम प्रायोरिटी गलत देते हैं। और सच ये भी है, सपने सिर्फ चाहने से पूरे नहीं होते, उनके लिए डिसिप्लिन चाहिए, डेली वर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। और कभी कभी अपनी शीशे वाली बातों का सामना करना पड़ेगा कि हम डिले क्यों कर रहे हैं। बहुत बार प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी सोच में होती है, जो हर चीज को बाद में धकेल देती है। दुनिया को लगता है कि सफल लोग लकी होते हैं, पर सच ये है कि लक नहीं, लंबे समय तक की कंसिस्टेंसी उनकी जिंदगी बदलती है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाने से पहले कई छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाए, कुछ चले, ज्यादातर फेल हुए, पर उसने हर फेलियर को फीडबैक की तरह लिया और डेली कोडिंग प्रैक्टिस जारी रखी। लोग फेसबुक देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसने अपने कॉलेज के दोस्तों से पहले सिनैप्स, वायरहॉग और कई एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाए। वो हर बार सीखता रहा, रुकता नहीं था। इसीलिए एक दिन फेसबुक बना। बियॉन्से लाखों की इंस्पिरेशन है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसके म्यूजिक करियर की शुरुआत में उसे कई बार स्टेज से उतार दिया गया, कॉम्पिटिशन्स हारे, टीम मेंबर्स बदले। लोग हेलो देखते हैं, पर वो ये नहीं देखते कि उसने 100 से ज्यादा सॉन्ग्स लिखे जिन्हें किसी ने सुना भी नहीं। वो रोज प्रैक्टिस करती रही, इवन जब कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था। J.K. रोलिंग हैरी पॉटर से पहले 12 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उसने हर रिजेक्शन के बाद राइटिंग स्टॉप नहीं की। उसने अपने मुश्किल दिनों में भी डेली राइटिंग जारी रखी, इवन तब भी जब खाने के पैसे तक नहीं थे। और सिर्फ यही 3 लोग नहीं, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स पहला बिजनेस में फेल होते हैं, पर दूसरा, तीसरा या चौथा सक्सेस देता है। बहुत से क्रिएटर्स पहले 50 वीडियोस पर व्यूज नहीं पाते, लेकिन 51वीं वीडियो उनकी लाइफ बदल देती है। इन सारे एग्जाम्पल्स में एक कॉमन बात है, उन्होंने स्टार्ट स्मॉल किया, डेली वर्क किया, फीडबैक लिया और रोके नहीं। टैलेंट कम या ज्यादा होना इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था कि उन्होंने स्टॉप नहीं किया। सक्सेस किसी एक बड़े दिन से नहीं आती, वो छोटे कदमों से आती है जो रोज उठाए जाते हैं। ये लोग हमसे अलग नहीं थे, उनके पास भी हमारे जितना ही समय था। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने शुरू किया, हर दिन किया। तो सवाल यह नहीं है कि आप टैलेंटेड हो या नहीं, सवाल यह है, क्या आप शुरू करोगे, क्या आप रोज करोगे, और क्या आप तब भी करोगे जब रास्ता अकेला लगेगा और कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि आखिर में डिसिप्लिन ही वह पुल है जो आपके आज को आपके सपनों के कल से जोड़ता है। एक दिन आप भी उन 1,50,000 लोगों में होंगे, हम सब होंगे। पर फर्क इससे पड़ेगा कि आप जाने से पहले क्या छोड़कर गए। जिंदगी छोटी नहीं है, बस हम उसे छोटा जीते हैं। एक ही जिंदगी, एक ही मौका, एक ही कहानी, और कहानी शुरू करने का सही समय अभी है। क्योंकि सबसे खतरनाक आदत वही है, सोचना कि हमारे पास समय है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ महसूस करवाया तो ये सिर्फ शुरुआत है।
वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ आज तुम अपनी जिंदगी में कौन सा पहला कदम उठाने वाले हो। ऐसे और गहरे विचारों के लिए सब्सक्राइब करो ब्रेन फ्लक्स को, जहां हर सोच तुम्हें खुद से मिलाती है।